वार्ता करते हुए कल बिहार चुनाव के बाद निशाना साधा, कहा है कि जनता का जो समर्थन था वो महागठबंधन के उस पर उन्होंने फैसला दिया, और जो चुनाव आयोग ने अपना फैसला दिया वो एनडीए के समर्थन पे। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बात तो एकदम सरासर सही है, क्योंकि महागठबंधन को एनडीए से ज़्यादा पब्लिक ने वोट किया, लेकिन एक इत्तेफाक है कि एनडीए को उसके बावजूद सीट ज़्यादा मिली। और हकीकत एक ये भी है कि महागठबंधन के हार की एक बहुत बड़ी वजह कांग्रेस पार्टी और एमआईएम है। कांग्रेस पार्टी जो कि 70 सीटों पर चुनाव लड़ी और मात्र 19 सीट ला पाई, जबकि उनको ये पता था कि उनका जनाधार नहीं है, उनके पास वोट बैंक नहीं है, कांग्रेस को पब्लिक नहीं पसंद करती है। तो इतनी सीटों पर तो उनको लड़ना ही नहीं चाहिए था। अगर वो लड़े हैं और तेजस्वी जी हारे हैं सीट, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बहुत बड़ी वजह है। और एमआईएम जो कि सिर्फ एक धर्म विशेष की पार्टी बनकर रह गई है, जिस तरह से नफरत फैलाती है आपकी भारतीय जनता पार्टी और अपनी राजनीति करती है, वैसे ही सेम हाल एमआईएम का है कि वो सिर्फ एक धर्म और एक जाति की पार्टी बनकर रह गई है, बाकी और किसी की बात वो नहीं करती है। तो इन दोनों ने आज महागठबंधन को रोकने का काम किया, और इस महागठबंधन के हार की बहुत बड़ी वजह ये दोनों पार्टियां हैं। वहीं पल्लवी पटेल ने निशाना साधा कि विपक्ष शांत बैठा है। इस पर आपका क्या कहना है? ये भी बात सही है कि विपक्ष शांत बैठा हुआ है, और कुछ विपक्ष ऐसे भी हैं जो बिक गए हैं और मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। हमारे सोनीलाल पटेल जी की एक सुपुत्री अनुप्रिया पटेल जी, जो आज मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो ये बात सही है कि कुछ लोग डर कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और सत्ता का सुख उठा रहे हैं, और कुछ लोग डर कर नहीं बोल पा रहे हैं जिनको बोलना चाहिए था, और जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं उनको दबाने का काम किया जा रहा है, विपक्ष को खत्म करने का काम किया जा रहा है। और पूरे भारत में सिर्फ आम आदमी पार्टी ही एकलौती ऐसी पार्टी है, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह अपने हक की आवाज़ उठा रही है, पब्लिक के लिए आवाज़ उठा रही है, जनता के लिए काम कर रही है। और जो भी गलत काम होता है, सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है, वो किसी मुद्दे पर भी हो। बिहार चुनाव में जैसे नीतीश कुमार का चेहरा सीएम के लिए था, मगर इसमें फायदा बीजेपी को ज्यादा मिला। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी को फायदा क्या मिला? ऐसी कितनी सीटें हैं जिसमें कुछ वोट से एनडीए जीता है, कुछ मात्र 10-20 वोट से जीता है। कितनी सीटें ऐसी हैं जो 500 से भी कम के अंतराल में रहे हैं। और अभी जिस तरह से रिपोर्टें आ रही हैं, उसमें बहुत बड़े घोटाले का भी सामने पर्दाफाश हो रहा है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं ना कि घोटाला हुआ है वोटों में। हम लोग पिछले 2014 से लगातार देखते आ रहे हैं कि कोई ना कोई घोटाला करके ही इस वक्त तमाम पार्टियां, या खास करके भारतीय जनता पार्टी, अपने सत्ता को जो है पा रही है तमाम राज्यों में। जहां पर वो हार जाते हैं तो वो बेईमानी करते हैं, और बेईमानी करके वो कहीं ना कहीं जो एक इल्ज़ाम लगता है कि खरीद फरोख्त करते हैं और सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाने का काम करते हैं। तो ये तो सत्ता में चल ही रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। तेजस्वी यादव ने को लेकर लोगों का कयास है अब की कि जीत चाहे किसी की भी हो, मैन ऑफ द मैच तेजस्वी यादव को मिला। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, तेजस्वी जी युवा नेता हैं। बिहार के लोगों ने भरोसा किया है उनके ऊपर, और उनको एक बार, जबकि अभी उनको चुनाव का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, पहली बार उनके नेतृत्व में बिहार में चुनाव हुआ है और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। जिस तरह से लॉकडाउन में बिहार वालों का अपमान हुआ है, जिस तरह से बिहार के लोग 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर पैदल चल कर गए हैं, उनकी सुध नहीं लिया सरकारों ने, न केंद्र सरकार ने न वहाँ की राज्य सरकार ने। तो आक्रोश तो बहुत था, लेकिन ये जो रिजल्ट आया है ये सोच से परे है। अब एमआईएम ने यूपी और कोलकाता चुनाव में भी भाग लेने के लिए कहा है। इस पे क्या लगता है, मुस्लिम वोट का तुष्टीकरण किस तरह से होगा? देखिए, एमआईएम, जाहिर सी बात है कि अगर एक पार्टी है तो वो चुनाव लड़ेगी, वो स्वतंत्र है, लड़ सकती है। हमारा विरोध चुनाव लड़ने का नहीं ना, हमारा विरोध जितने भी भारत में जाति और धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं उसका है। आज उत्तर प्रदेश का हाल अगर आप उठाकर देखिए
तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से जितनी भी पार्टियां आई हैं अपनी राजनीति करने के लिए आई हैं, उन्होंने तो खूब राजनीति किया और अपनी सत्ता चलाई। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश को गरीब प्रदेशों में गिना जाता है। ये जब जनता को समझ में आ जाएगा तो जनता खुद ब खुद जितनी भी जाति और धर्म की राजनीति करने वाली पार्टियां उखाड़ कर फेंक देगी। तो ठीक है, अगर जो है एमआईएम लड़ना चाहती है तो स्वागत है, उनको भी अधिकार है लड़ने का।